हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से इस न्यू वीडियो में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं सीटेट पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। तो सीटेट पेपर 1 जो है ना 2024 का क्या सिलेबस रहेगा, क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और कौन कौन से मेन पॉइंट होंगे जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो ये सीटेट पेपर 1 होता है वो 150 का रहता है। इसकी जो टाइमिंग होता है, ड्यूरेशन, वो रहता है 2.5 घंटे का। यानी 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन करने होते हैं। पहले कुछ दिन ये ना, आई थिंक 2 साल ये पेपर ऑनलाइन हुआ था। उसके बाद इसका जो पैटर्न है फिर से ऑफलाइन कर दिया गया है। तो इसमें जो मेन पॉइंट रहते हैं, पहला हमारा रहता है बाल विकास, और दूसरा पर्यावरण अध्ययन, तीसरा गणित, और भाषा फर्स्ट जो कंपलसरी रहता है सभी के लिए, और भाषा सेकंड में हमारा संस्कृत और इंग्लिश रहता है। कुछ विद्यार्थी संस्कृत लेते हैं और कुछ इंग्लिश लेते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें इसके में, तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वो रहेगा बाल विकास का सिलेबस। बाल विकास में प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, यानी जो 15 प्रश्न रहेंगे आपके, वो उसमें कुछ सिद्धांत और ऑथेंटिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे बाल विकास के सिद्धांत हो गया, सामाजिक प्रक्रियाएं होगी, बाल केंद्र और प्रगति शिक्षा हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका भाषा विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएँ, पियाजे, कोहलवर और वाइगोत्स्की, तो इनके कुछ पॉइंट व्यू रहते हैं इसमें। ये 15 नंबर के रहते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है पॉइंट व्यू, इसमें फिर समावेशी शिक्षा के बारे में कुछ पूछ देगा। समावेशी शिक्षा के बारे में 5 प्रश्न रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं। लैंगिक और विकलांगता वगैरह की जो भी है, मतलब समावेशी शिक्षा में आपको किस तरीके से पढ़ाना, तो उसके 5 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद बात करें हम इसके शिक्षण शास्त्र, तो शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोगी के इसमें सिर्फ 10 प्रश्न रहते हैं, ठीक है। और सारे प्रश्न एक एक नंबर के ही रहते हैं। पहला पॉइंट यही रहेगा कि बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं। और दूसरा होगा शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएँ, बच्चों में सीखने की वैकल्पिकताएँ, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर अनुभूति और भावनाएँ, प्रेरणा और सीखने में योगदान। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है पर्यावरण अध्ययन में आपका जो 1 to 5 वाले पेपर में जो रहता है ना, वो रहता है कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक की जो NCERT रहती है ना, तो उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें भी 15 नंबर का जो है ना आपका नॉर्मल रहता है, और जो शैक्षिक शास्त्र होता है वो 15 नंबर का इसमें भी रहता है, पेडागोगी। तो इसमें जो पॉइंट के मेन पॉइंट से रहेंगे उसमें ये परिवार और दोस्त, रिश्ते और काम, खेल, जानवर, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीज़ें। और शैक्षिक शास्त्र में आपका EVS की अवधारणा, EVS का महत्व, सीखने के सिद्धांत, CC गतिविधियाँ, प्रयोग, व्यापारिक। और उसके बाद हमारा जो पॉइंट आ जाता है तीसरा, वो पॉइंट हमारा रहता है गणित का। तो मैथ इसमें कुछ ज़्यादा डीप नहीं आती है। आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा कठिन मैथ आती है, बट ऐसा नहीं होता। मैथ बहुत ही नॉर्मल। 15 प्रश्न इसमें भी वही रहते हैं आपके, जैसे ज्यामिति हो गया, ठीक है। हमारे आसपास की ठोस, आयतन, डेटा, वजन, गुणा, आकार, स्थानिक समझ, विभाजन, समय, पैटर्न, मुद्रा, संख्याएं जोड़ना और घटाना, नॉर्मल प्रश्न रहते हैं। शिक्षण शास्त्र इसमें भी आपका 15 नंबर का रहेगा। गणित, तार्किक सोच की प्रकृति, बच्चों की सोच और तर्क, पैटर्न, अर्थ और सीखने की रणनीतियाँ हो गई। पाठचर्या में गणित का स्थान हो गया। तो ये जो है हमारा गणित का पोर्शन रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है भाषा, यानी हिंदी। भाषा फर्स्ट में जो हिंदी रहता है ना, वो कंपल्सरी रहता है हर किसी के लिए, चाहे आप इंग्लिश का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जो भाषा सेकंड रहेगा उसमें ऑप्शनल रहता है। जैसे कोई इंग्लिश लेता है, कोई संस्कृत लेता है, तो भाषा हिंदी में आपकी ये रहेंगे अपठित गद्यांशों को पढ़ना। और दूसरा पॉइंट हो गद्य एवं नाटक की कविताएँ, जिसमें समझ, निष्कर्ष, व्याकरण, भाषा दक्षता हो गया। पेडागोगी इसका भी आपका रहेगा सीखना और अधिग्रहण, भाषा की समझ हो गई, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, विचारों की मौखिक और लिखित में संप्रेषित, विविध कक्षा में सिखाने की चुनौतियाँ हो गई, भाषा कौशल हो गया। ये आपके इस पॉइंट में रहेगा। और हमारा जो लास्ट पॉइंट रहता है 5वां, वो पॉइंट रहता है आपके उस पे, जिसमें आपका जैसे किसी का इंग्लिश है, किसी का संस्कृत है, तो इंग्लिश वालों का जो पैटर्न होगा वो इंग्लिश में रहेगा, और जो संस्कृत वालों का पैटर्न है वो संस्कृत में रहता है। पॉइंट इसमें ये भी रहता है कि भाषा की समझ के ही 15 प्रश्न आएंगे, और जो शैक्षिक शास्त्र है ना यानी पेडागोगी, उसके भी इसमें 15 नंबर रहते हैं। तो इसमें जो मेन पॉइंट रहता है ना, वो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें सबसे अच्छा पॉइंट रहता है पेडागोगी का। यानी आपको अगर सीटेट क्वालिफाई करना है ना, तो सबसे मेन पॉइंट होगा पेडागोगी आपने, क्योंकि 75 नंबर की तो इसमें पेडागोगी रहती है, ठीक है। तो ये था सीटेट 2024 के पेपर का सिलेबस, पेपर 1 का, ठीक है। दूसरे पेपर का जो सिलेबस है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूंगा। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।